ओम देवी काल रात्रे नमः। माँ काल रात्रि देवी आपको हर प्रकार के भय, टोने टोटके और अंधकार से मुक्ति दिलाएगी। नमस्कार भक्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नव दुर्गा की सबसे भयंकर और रहस्यमयी शक्ति की कहानी। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे माँ काल रात्रि के बारे में, जो काल की काल हैं, मृत्यु की मृत्यु हैं और अंधकार की विनाशक हैं। दोस्तों, जब इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा संकट आया था, जब शुंभ निशुंभ नाम के राक्षसों ने तीनों लोकों में अपना आतंक फैला दिया था, तब माँ पार्वती के मस्तक से काल रात्रि का जन्म हुआ था। ये वही देवी हैं जिनके एक हुंकार से असुरों के होश उड़ जाते हैं, जिनकी एक दृष्टि से काल भी कांप जाता है और जिनके चरण स्पर्श मात्र से भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। अगर आपकी जिंदगी में काला जादू, भूत प्रेत, नकारात्मक शक्तियां या कोई अज्ञात डर है, तो भक्तों निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद काल भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप जीवन के खुद को पहले से अधिक आत्मविश्वास से भरा महसूस करोगे। लेकिन इसके लिए आपको ये वीडियो अंत तक ध्यान और श्रद्धा पूर्वक देखना होगा। आज की कहानी सुनने के बाद आपको पूरी सुरक्षा और शांति मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले, अगर आप माँ काल रात्रि की शक्ति में विश्वास रखते हैं, तो कमेंट में जय माँ काल रात्रि लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज की वीडियो में हम जानेंगे माँ काल रात्रि के जन्म की रहस्यमयी कथा, शुंभ निशुंभ वध की संपूर्ण गाथा, माँ के भयंकर रूप का वैज्ञानिक रहस्य, काली शक्तियों से बचने के उपाय, 7वें दिन की विशेष पूजा विधि, भक्तों के जीवन बदलने वाले अनुभव। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए काल की काल माँ काल रात्रि की दिव्य गाथा सुनने के लिए। माँ काल रात्रि के जन्म की रहस्यमयी कथा, संकट का आरंभ, शुंभ निशुंभ का आतंक। दोस्तों, द्वापर युग में शुंभ और निशुंभ नाम के दो भाई राक्षस थे। इन्होंने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि कोई पुरुष उन्हें मार नहीं सकता। वरदान की शक्ति, किसी देवता की शक्ति उन पर काम नहीं करती थी। इंद्र, वरुण, अग्नि सभी देवता हार गए। स्वर्ग लोक से देवताओं को भागना पड़ा। धरती पर अत्याचार का राज था। राक्षसों के कुकर्म, यज्ञ हवन बंद करवा दिए, मंदिरों को तोड़ दिया, साधु संतों का वध किया, स्त्रियों पर अत्याचार किए। देवताओं की सभा, समाधान की तलाश। जब स्थिति बेकाबू हो गई तो सभी देवता कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव का कथन, हे देवताओं, यह समस्या केवल आदि शक्ति ही हल कर सकती हैं, क्योंकि राक्षसों को पुरुष से नहीं स्त्री से मृत्यु का भय है। माता पार्वती का संकल्प, माता पार्वती ने कहा, मैं इन राक्षसों का वध करूंगी, लेकिन इसके लिए मुझे अपने सबसे भयंकर रूप में आना होगा। काल रात्रि का जन्म, ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली घटना। जन्म का क्षण, जब माता पार्वती ने तपस्या और संकल्प किया तो उनके मस्तक से एक अद्भुत तेज निकला। यह तेज इतना प्रखर था कि पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। देवी भागवत पुराण के अनुसार, ततः पार्वत्या ललाटात उत्पन्ना काल रात्रिका भयानका रुद्र रूपा च कृष्ण वर्णा महाबला, अर्थात पार्वती जी के मस्तक से काल रात्रि का जन्म हुआ, जो अत्यंत भयानक रुद्र रूप वाली कृष्ण वर्ण की और महान बलशाली थीं। माँ काल रात्रि का विस्तृत रूप वर्णन। शारीरिक स्वरूप, कृष्ण वर्ण, घने अंधकार के समान काला रंग, बिखरे केश जो आकाश को छूते हैं, 4 भुजाएं, 4 दिशाओं की रक्षणी, 3 नेत्र त्रिकालदर्शी, विकराल मुख असुरों के लिए भयानक। वस्त्र और आभूषण, दिग्वस्त्रा, कोई वस्त्र नहीं, प्रकृति रूप, मुंडमाला, गले में राक्षसों के सिरों की माला, भुजाओं में विभिन्न शस्त्र, पैरों में नूपुर जिनकी ध्वनि से असुर कांपते हैं, हाथों में शस्त्र, 1 खड्ग तलवार दाहिने हाथ में ऊपर, 2 त्रिशूल बाएं हाथ में ऊपर, 3 अभय मुद्रा दाहिने हाथ में नीचे, 4 वरद मुद्रा बाइने हाथ में नीचे। वाहन, गधा, श्वान भी कहा गया है। ये दिखाता है कि माता सबसे विनम्र जीव पर भी सवार होकर सर्वशक्तिशाली हो जाती हैं। नाम का अर्थ और महत्व। काल रात्रि शब्द का विश्लेषण। काल समय, मृत्यु, काला रंग, रात्रि, रात्रि, अंधकार। 2 अर्थ, 1 काल की रात्रि, मृत्यु के समय की देवी, 2 काल के लिए रात्रि, काल के लिए भी भयानक। अन्य नाम, 1 काली, काले रंग वाली, 2 महाकाली, महान काली शक्ति, 3 भद्रकाली, कल्याणकारी काली। चामुंडा,
चंड मुंड का वध करने वाली। जन्म के तुरंत बाद की घटनाएं। ब्रह्मांड में हलचल। जैसे ही मां कालरात्रि का जन्म हुआ, सूर्य छुप गया, चंद्रमा धुंधला हो गया, तारे टिमटिमाने लगे, समुद्र में तूफान उठा, पर्वत कांपने लगे। असुरों में भय। शुंभ निशुंभ के महल में दीवारें दरक गईं, सिंहासन हिलने लगे, राक्षस सेना में खलबली मच गई, भविष्य की आशंका सताने लगी। देवताओं में हर्ष। इंद्र ने राहत की सांस ली, ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया, विष्णु भगवान ने स्तुति की, शिव जी ने डमरू बजाया। दोस्तों, ये जन्म कोई सामान्य घटना नहीं थी, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच निर्णायक युद्ध की शुरुआत थी। शुंभ निशुंभ वध की महाकथा। युद्ध की घोषणा। मां कालरात्रि का संदेश। जन्म के तुरंत बाद मां कालरात्रि ने आकाशवाणी के रूप में शुंभ निशुंभ को संदेश भेजा। हे दुष्ट राक्षसों, तुमने धर्म का नाश किया है, अब तुम्हारे विनाश का समय आ गया है। या तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ या फिर स्वर्ग वापस लौटा दो। राक्षसों की प्रतिक्रिया। शुंभ ने घमंड से कहा, कौन सी देवी है जो हमसे युद्ध की बात कर रही है? हमने सभी देवताओं को हराया है। पहली मुठभेड़। धूम्रलोचन का वध। धूम्रलोचन राक्षस। शुंभ ने अपने सेनापति धूम्रलोचन को 1,00,000 राक्षसों के साथ मां कालरात्रि से युद्ध करने भेजा। युद्ध का वर्णन। धूम्रलोचन ने आग की वर्षा शुरू की। मां कालरात्रि ने अपनी हुंकार से आग बुझा दी। धूम्रलोचन ने पर्वत फेंके। मां ने एक त्रिशूल से सभी पर्वत चूर चूर कर दिए। धूम्रलोचन का अंत। अंत में मां कालरात्रि ने अपनी श्वास से इतनी प्रबल वायु छोड़ी कि धूम्रलोचन और उसकी पूरी सेना राख हो गई। मार्कंडेय पुराण में लिखा है, निश्वासेन तु तत्सैन्यम भस्मसात कृतम ईश्वरी। चंड मुंड का वध। चामुंडा नाम की प्राप्ति। चंड मुंड राक्षसों का आगमन। जब धूम्रलोचन की हार की खबर मिली तो चंड और मुंड नाम के 2 भयानक राक्षस आए। इनकी शक्तियां। चंड अदृश्य हो जाता था, मुंड हजारों रूप बना लेता था। दोनों के पास माया जाल की शक्ति थी। युद्ध की रणनीति। चंड मुंड ने सोचा कि छुपकर आक्रमण करेंगे, लेकिन मां कालरात्रि के 3 नेत्र सब कुछ देख रहे थे। विशेष वध का तरीका। मां ने एक साथ दोनों का सिर काट दिया, फिर उन सिरों को चबाकर खाया, ये दिखाने के लिए कि बुराई का पूर्ण नाश हो गया। चामुंडा नाम की प्राप्ति। इसी कारण मां कालरात्रि को चामुंडा नाम मिला। चंड, मुन, मुंड, डा मारने वाली। रक्त बीज राक्षस सबसे कठिन चुनौती। रक्त बीज की विशेष शक्ति। रक्त बीज राक्षस की एक अनोखी शक्ति थी। उसके खून की एक बूंद जमीन पर गिरती तो हजारों रक्त बीज पैदा हो जाते थे। समस्या की गंभीरता। जितना काटते उतने ज्यादा बनते जाते। युद्ध में लाखों रक्त बीज हो गए, देवता भी घबरा गए। मां कालरात्रि का अद्भुत समाधान। मां ने अपनी जीभ को इतना लंबा किया कि पूरी युद्ध भूमि को ढक दिया। अब रक्त बीज का एक बूंद खून भी जमीन पर नहीं गिरता था, सब मां की जीभ पर गिरकर समाप्त हो जाता था। शुंभ निशुंभ का अंतिम युद्ध। अंतिम युद्ध की तैयारी। जब सारे सेनापति मार दिए गए तो शुंभ निशुंभ को स्वयं आना पड़ा। निशुंभ का वध। निशुंभ ने पूरा पर्वत फेंका। मां कालरात्रि ने मुक्के से उसे चूर चूर कर दिया, फिर त्रिशूल से निशुंभ का वध किया। शुंभ का अंत। शुंभ ने अंतिम प्रयास में ब्रह्मास्त्र चलाया, लेकिन मां कालरात्रि ने उसे अपनी हथेली पर रोक लिया और फिर सुदर्शन चक्र से शुंभ का सिर काट दिया। विजय का उत्सव। देवताओं की खुशी। स्वर्ग लोक में जश्न मनाया गया। इंद्र ने मां की स्तुति की, ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया, पूरा ब्रह्मांड शांति से भर गया। धरती पर बदलाव। अत्याचार का अंत हुआ, यज्ञ हवन फिर से शुरू हुए, मंदिर पुनः स्थापित हुए, धर्म की पुनर्स्थापना हुई। कथा का गूढ़ अर्थ। प्रतीकात्मक संदेश। शुंभ निशुंभ अहंकार और वासना, धूम्रलोचन क्रोध और घृणा, चंड मुंड छल कपट, रक्त बीज बुरी आदतें, एक बुराई से 1000 बुराइयां। मां कालरात्रि का संदेश। माता का यह रूप बताता है कि बुराई का पूर्ण सफाया करना पड़ता है, आधा अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। मां कालरात्रि के भयंकर रूप का वैज्ञानिक रहस्य। काला रंग का वैज्ञानिक महत्व। भौतिक विज्ञान की दृष्टि से दोस्तों, काला रंग सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है और कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करता। यही कारण है कि मां कालरात्रि सभी नकारात्मकताओं को अवशोषित कर लेती हैं।
ऊर्जा विज्ञान में काले रंग का महत्व। मैक्सिमम हीट एब्जॉर्प्शन, सर्वाधिक ऊर्जा ग्रहण करता है। जीरो रिफ्लेक्शन, कुछ भी वापस नहीं करता। कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, पूर्ण परिवर्तन का प्रतीक। प्रोटेक्शन फ्रॉम रेडिएशन, हानिकारक विकिरण से बचाव। रात्रि का मनोवैज्ञानिक प्रभाव। रात्रि की शक्ति, मेलाटोनिन हार्मोन का स्राव बढ़ता है। डीप मेडिटेशन आसान होता है। सबकॉन्शियस माइंड अधिक सक्रिय होता है। स्पिरिचुअल एनर्जी प्रबल होती है। काल रात्रि नाम का मतलब, माँ का ये रूप दिखाता है कि अंधकार भी एक शक्ति है जो नेगेटिविटी को डिस्ट्रॉय करती है। बिखरे केश का रहस्य, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का प्रतीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की अभिव्यक्ति, कॉस्मिक एनर्जी का प्रवाह, अनकंट्रोल्ड पावर का संकेत। आध्यात्मिक अर्थ, बिखरे केश दिखाते हैं कि माता सामाजिक बंधनों से मुक्त हैं और प्राकृतिक शक्ति हैं। नग्न स्वरूप का गूढ़ अर्थ, दार्शनिक व्याख्या, दिग्वस्त्रा यानी आकाश ही वस्त्र, निराकार शक्ति का प्रतीक, माया से मुक्त अवस्था, प्योर कॉन्शियसनेस की अभिव्यक्ति। ये रूप क्यों जरूरी था? राक्षसों को भ्रम में नहीं डालना था कि ये कोई सुंदर देवी है। भयंकर रूप दिखाकर तुरंत डराना था। 3 नेत्रों का विज्ञान, तीसरे नेत्र का महत्व, पाइनियल ग्लैंड का प्रतीक, सिक्स्थ सेंस की शक्ति, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को देखना, इंट्यूशन का स्रोत। आधुनिक न्यूरोसाइंस, तीसरा नेत्र प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का प्रतीक है जो डिसीजन मेकिंग और अवेयरनेस को कंट्रोल करता है। गधे के वाहन का रहस्य, प्रतीकात्मक अर्थ, ह्यूमिलिटी विनम्रता का संदेश, सबसे ऑर्डिनरी व्हीकल पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर, ईगो का नाश करने का प्रतीक, सर्विस एटीट्यूड का संकेत। वैज्ञानिक तर्क, गधा सबसे मजबूत और धैर्यवान जानवर है जो डिफिकल्ट टेरेन्स में भी काम करता है। हथियारों का मनोवैज्ञानिक प्रभाव, खड्ग, तलवार, शार्प डिसीजन मेकिंग का प्रतीक, कट थ्रू इल्यूजन्स की शक्ति, इंस्टेंट एक्शन का संकेत। त्रिशूल, त्रिगुणास सत्व रज तम पर नियंत्रण, ट्रिपल प्रोटेक्शन, मन वचन कर्म, बैलेंस का प्रतीक। अभय मुद्रा, फियर रिमूवल की शक्ति, कॉन्फिडेंस बूस्टिंग का प्रभाव, साइकोलॉजिकल सपोर्ट का संकेत। आवाज और हुंकार का विज्ञान, साउंड थेरेपी की दृष्टि से लो फ्रीक्वेंसी साउंड से डर लगता है। इंफ्रासाउंड 20 हर्ट्ज से कम से पैनिक अटैक होता है। माँ की हुंकार इसी फ्रीक्वेंसी में होती है। वाइब्रेशनल हीलिंग, वोकल वाइब्रेशन से नेगेटिव एनर्जी डिस्ट्रॉय होती है। मंत्र चैंटिंग का यही सिद्धांत है। साउंड वेव से सेल्यूलर हीलिंग होती है। रक्तपान का वैज्ञानिक कारण, सिंबॉलिक मीनिंग, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ इविल, रिसाइकलिंग ऑफ नेगेटिव एनर्जी, टोटल कंजम्पशन टू प्रिवेंट रीजेनरेशन। मेडिकल पर्सपेक्टिव, रक्त में लाइफ फोर्स होती है, उसे पीकर कंप्लीट टर्मिनेशन इंश्योर करना। समय चुनाव का विज्ञान, रात्रि काल में शक्ति क्यों अधिक? कॉर्टिसोल लेवल्स कम होते हैं, ग्रोथ हार्मोन अधिक निकलता है, स्पिरिचुअल सेंसिटिविटी बढ़ती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंसेस कम होते हैं। दोस्तों, ये सब दिखाता है कि हमारे पुराण कितने साइंटिफिक थे और हर सिंबल का एक डीप मीनिंग था। काली शक्तियों से बचने के उपाय, काली विद्या और नकारात्मक शक्तियों की पहचान, काली विद्या के लक्षण। दोस्तों, अगर आप पर काला जादू या तंत्र मंत्र का प्रभाव है तो ये संकेत दिखाई देते हैं। शारीरिक लक्षण, बिना कारण बीमारी लगी रहती है, सिर में भारीपन और चक्कर आते हैं, नींद में डरावने सपने आते हैं, अचानक वजन घटना या बढ़ना, आंखों में जलन और धुंधला दिखना। मानसिक लक्षण, बिना कारण डर लगता रहता है, गुस्सा अधिक आता है, एकाग्रता नहीं लग पाती, निराशा और अवसाद घेरे रहता है, आत्महत्या के विचार आते हैं। पारिवारिक लक्षण, घर में कलह लगी रहती है, आर्थिक नुकसान होता रहता है, रिश्तेदार दूर हो जाते हैं, घर में अशांति का माहौल, शुभ कार्य में बाधा आती है। व्यापारिक लक्षण, व्यापार में हानि लगातार होती है, ग्राहक कम आते हैं, कर्मचारी साथ नहीं देते, पार्टनर से मनमुटाव होता है। माँ काल रात्रि के सुरक्षा मंत्र। 1. मुख्य रक्षा मंत्र, ओम क्लीम कालिकाये नमः। जाप विधि, रोज रात 11 बजे से शुरू करें, 108 बार नियमित जाप करें, काले तिल की माला का प्रयोग करें, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठें। विशेष लाभ, भूत प्रेत की बाधा दूर होती है, काला जादू का प्रभाव समाप्त होता है, नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है, मानसिक शांति मिलती है। 2. काली विद्या नाशक मंत्र, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम काल रात्रये कालिका देव्ये कराल वदनाये घोर रूपाये महाकाल्यै नमः। विशेष विधि, अमावस्या की रात्रि में जपें, 21 दिन तक नियमित करें,
सरसों का तेल का दीप जलाकर करें, काले कपड़े में बैठकर जपें। इसके चमत्कारिक प्रभाव: सबसे कठिन तंत्र मंत्र भी टूट जाता है, शत्रुओं की काली विद्या व्यर्थ हो जाती है, घर में सुरक्षा कवच बन जाता है, डरावने सपने आना बंद हो जाते हैं। 3. तत्काल सुरक्षा मंत्र ओम काल रात्रि मम रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा। आपातकालीन प्रयोग: जब तुरंत डर लगे तो इसे जपें, अंधेरे में अकेले होने पर पढ़ें, शमशान या एकांत जगह जाने पर जपें, बुरे सपने के तुरंत बाद पढ़ें। घर की सुरक्षा के उपाय: उपाय नंबर 1, हनुमान यंत्र। घर के मुख्य द्वार पर हनुमान यंत्र लगाएं, उसके साथ मां कालरात्रि का चित्र भी रखें। मंगलवार को तेल चढ़ाएं, कोई भी नकारात्मक शक्ति घर में प्रवेश नहीं कर सकती। उपाय नंबर 2, नमक और हल्दी। घर के चारों कोनों में नमक और हल्दी का मिश्रण रखें, शनिवार को इसे बदल दें। पुराना मिश्रण बहते पानी में बहा दें, घर की नकारात्मक ऊर्जा साफ हो जाती है। उपाय नंबर 3, काले तिल का धुआं। काले तिल को गाय के गोबर के साथ जलाएं, इसका धुआं घर के हर कमरे में करें। मां काल रात्रि का स्मरण करते रहें, भूत प्रेत की बाधा पूर्णतः समाप्त हो जाती है। व्यक्तिगत सुरक्षा के उपाय: उपाय नंबर 1, काली धागे का ताबीज। काली ऊन का धागा लें, उसमें 7 काली मिर्च बांधें, मां काल रात्रि के मंत्र से अभिमंत्रित करें, बाएं हाथ में बांध लें। काला जादू कभी प्रभावित नहीं कर सकता। उपाय नंबर 2, रुद्राक्ष धारण। 5 मुखी रुद्राक्ष गले में पहने, उस पर काल रात्रि मंत्र का जाप करें। सोमवार से पहनना शुरू करें, नकारात्मक प्रभाव से पूर्ण सुरक्षा मिलती है। उपाय नंबर 3, गले में काला धागा। काला धागा गले में पहने, उस पर हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिवार को पहनना शुरू करें, बुरी नजर का कोई प्रभाव नहीं होता। काली विद्या से पीड़ित व्यक्ति के उपचार। उपचार नंबर 1, गंगा जल स्नान। गंगा जल में तुलसी पत्ते डालें, काल रात्रि मंत्र 108 बार पढ़कर अभिमंत्रित करें। इस जल से रोज स्नान करें, 7 दिन में काली विद्या का प्रभाव समाप्त हो जाता है। उपचार नंबर 2, विशेष हवन। सामग्री: काले तिल 250 ग्राम, सरसों 250 ग्राम, नमक 100 ग्राम, राई 100 ग्राम, गुग्गल 50 ग्राम। विधि: मंगलवार की रात्रि में हवन करें, काल रात्रि मंत्र के साथ आहुति दें, 108 आहुति अवश्य दें, सबसे कठिन काला जादू भी टूट जाता है। उपचार नंबर 3, भोजन शुद्धिकरण। खाने से पहले तुलसी पत्ता रख दें, अन्नम ब्रह्म बोलकर खाएं, जूठा भोजन कभी ना खाएं, अज्ञात स्थान का खाना ना खाएं। शत्रुओं की काली विद्या से बचने के उपाय। उपाय नंबर 1, शनिवार विशेष उपाय। शनिवार को काली दाल पकाएं, मां काल रात्रि को भोग लगाएं, फिर कुत्तों को खिलाएं, शत्रुओं की सारी विद्या व्यर्थ हो जाती है। उपाय नंबर 2, अमावस्या की रात का उपाय। अमावस्या की रात 12 बजे शमशान की मिट्टी लाएं, सावधानी पूर्वक काल रात्रि मंत्र 108 बार पढ़ें, फिर इसे शत्रु के घर की दिशा में फेंक दें। चेतावनी: ये उपाय केवल आत्मरक्षा के लिए करें, किसी निर्दोष को हानि के लिए नहीं। घर से नकारात्मकता हटाने के उपाय। उपाय नंबर 1, कपूर जलाना। रोज शाम को कपूर जलाएं, घर के हर कमरे में ले जाएं, काल रात्रि स्तोत्र पढ़ते रहें, नकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह साफ हो जाती है। उपाय नंबर 2, नींबू और मिर्च। 7 हरी मिर्च और 1 नींबू लें, काल रात्रि मंत्र 21 बार पढ़ें, घर के मुख्य द्वार पर लटका दें, हर शनिवार इसे बदल दें। व्यापार में काली विद्या से बचने के उपाय। उपाय नंबर 1, दुकान की सफाई। मंगलवार को दुकान में गोबर से लिपाई करें, काले तिल का धूप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, प्रतिस्पर्धियों की काली विद्या प्रभावहीन हो जाती है। उपाय नंबर 2, तिजोरी की सुरक्षा। तिजोरी में काली मिर्च के 21 दाने रखें, उन पर काल रात्रि मंत्र पढ़कर रखें, हर अमावस्या को बदल दें, आर्थिक हानि से पूर्ण सुरक्षा मिलती है। विशेष मंत्र जाप। मुख्य मंत्र जाप: ओम क्लीम कालिकाये नमः। ये मंत्र 1008 बार जपें, काले तिल की माला से गिनती करें, मन में मां का भयंकर रूप ध्यान करें। कवच पाठ। जाप के बीच में काल रात्रि कवच का पाठ करें। ओम काल रात्रिः शिरोपातु कपालिनी ललाटके शंकरी सर्वगात्रेषु सर्वमंगला हृदि कामाक्षी गुह्य के पातु गुह्य मंत्र नभो तथा चंडिका चर्म पार्श्वे च नारायणी च सर्वतः। अंतिम प्रार्थना। प्रार्थना मंत्र: या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माता काल रात्रि, आपकी कृपा से मेरे जीवन से सभी काली शक्तियों का नाश हो जाए। भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, काला जादू, बुरी नजर, इन सब से मेरी रक्षा करें।
मुझे निर्भयता और आत्मविश्वास प्रदान करें। भक्तों के जीवन बदलने वाले अनुभव। पहला अनुभव, राजकुमार शर्मा जी, दिल्ली। दोस्तों, मैं आपको एक चमत्कारिक सच्चा अनुभव बताता हूँ। दिल्ली के राजकुमार शर्मा जी पर काला जादू किया गया था। वे बताते हैं, समस्या की शुरुआत। मेरे व्यापार में अचानक भारी नुकसान होना शुरू हुआ। रोज रात को डरावने सपने आते थे। घर में कलह लगी रहती थी। पत्नी बीमार रहने लगी और बच्चे चिड़चिड़ाते रहते थे। तमाम डॉक्टरों से दिखाया लेकिन कोई बीमारी नहीं मिली। फिर भी सबकी तबीयत खराब रहती थी। मां काल रात्रि की शरण। एक संत जी ने बताया कि ये काली विद्या का प्रभाव है। उन्होंने मां काल रात्रि की 21 दिन की साधना बताई। मां काल रात्रि की कृपा का संदेश। दोस्तों, इन सभी सच्चे अनुभवों से ये स्पष्ट होता है कि मां काल रात्रि की शक्ति अनंत है। वे काल की काल हैं, भय की भय हैं और अंधकार की विनाशक हैं। मुख्य सीख। 1. डर का सामना करें। मां काल रात्रि हमें सिखाती हैं कि डर से भागने की बजाय उसका सामना करना चाहिए। जब आप साहस से खड़े होते हैं तो कोई भी काली शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। 2. अंधकार भी शक्ति है। अंधकार को हमेशा बुरा नहीं समझना चाहिए। कभी कभी अंधकार ही सबसे बड़ी रक्षक होती है। मां काल रात्रि का काला रूप सभी बुराइयों को अवशोषित कर लेता है। 3. माता की कृपा निष्पक्ष है। मां काल रात्रि का न्याय बिल्कुल निष्पक्ष है। वे सच्चे भक्तों की रक्षा करती हैं और दुष्टों का संहार करती हैं। आपके लिए विशेष संदेश। दोस्तों, इन सभी सच्चे अनुभवों से यह स्पष्ट होता है कि मां काल रात्रि की शक्ति अनंत है। वे काल की काल हैं, भय की भय हैं और अंधकार की विनाशक हैं। मुख्य सिख। 1. डर का सामना करें। मां काल रात्रि हमें सिखाती हैं कि डर से भागने की बजाय उसका सामना करना चाहिए। जब आप साहस से खड़े होते हैं तो कोई भी काली शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। 2. अंधकार भी शक्ति है। अंधकार को हमेशा बुरा नहीं समझना चाहिए। कभी कभी अंधकार ही सबसे बड़ी रक्षक होती है। मां काल रात्रि का काला रूप सभी बुराइयों को अवशोषित कर लेता है। 3. माता की कृपा निष्पक्ष है। मां काल रात्रि का न्याय बिल्कुल निष्पक्ष है। वे सच्चे भक्तों की रक्षा करती हैं और दुष्टों का संहार करती हैं। आपके लिए विशेष संदेश। यदि आप पर काली विद्या का प्रभाव है तो घबराएं नहीं, मां काल रात्रि आपके साथ हैं। नियमित जाप और सात्विक जीवन अपनाएं। डर छोड़कर माता की शरण में आएं। यदि आपके शत्रु हैं तो बदला लेने की सोच छोड़ें। मां काल रात्रि से न्याय की प्रार्थना करें। धैर्य रखें, सत्य की जीत निश्चित है। यदि परिवार में अशांति है, घर में मां काल रात्रि का चित्र लगाएं। नकारात्मकता दूर करने के उपाय करें। सभी के लिए कल्याण की प्रार्थना करें। अंतिम आग्रह। दोस्तों, मां काल रात्रि की शक्ति को टेस्ट करने के लिए नहीं बल्कि श्रद्धा से अपनाएं। उनकी कृपा से आपको निर्भयता, आत्मविश्वास और जीवन में पूर्ण सुरक्षा मिलेगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना न भूलें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं। कमेंट में जय मां काल रात्रि लिखें। अपने अनुभव भी शेयर करें। अगली वीडियो में हम जानेंगे मां महागौरी 8वें दिन के बारे में। कैसे वे सभी पापों का नाश करती हैं और पवित्रता प्रदान करती हैं। याद रखें, जब अंधकार घना हो जाए तब मां काल रात्रि को पुकारें। वे आपके जीवन से सभी काली शक्तियों का सफाया कर देंगी। जय मां काल रात्रि, जय माता दी।